इस इलाके में तुझे अगर काम करना है तो कल तक 1 लाख रुपया पहुंच जाना चाहिए। आप सरकारी काम को रोक रहे हैं मुखिया जी, ये गलत है। यहाँ के सरकार हम हैं। यहाँ वही होता है जो हम चाहते हैं। रुको। जा। इतनी बड़ी रकम है, कहां से दूंगा? मैं एक बार बोलता हूँ, लोग 100 बार समझ जाते हैं। समझा इसको? मुखिया जी 100 की एक बात कहते हैं, चलो यहाँ से। मालिक नमस्ते। बोलो। मुझे गांव जाना है, मेरी बीवी की तबीयत खराब है। ठीक है, चले जाओ। ओम नमः शिवाय मुखिया जी। ओम नमः शिवाय। मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। क्या बात है? आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। ठीक है, चलो। बैठो। जी बोलो, क्या बोलना चाहते हो? मुखिया जी, ये बात तो आप जानते हैं कि हमें किस तरह मिटाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, मैं सब कुछ जानता हूं। इसमें हम की कमी है। लेकिन अगर हम ये सोचकर शांत बैठे रहे तो आने वाले समय में हम का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये ठीक ही तो बोल रहे हैं बापूजी। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबूजी, अगर हमने अभी से ही इनको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग हमारे घरों में घुस जाएंगे। बाबूजी, आज तक जिन लड़कियों की इज्जत लूटी गई, इज्जत लूटने वाले चाहे किसी भी धर्म के हो, लेकिन जिन लड़कियों के साथ ये घिनौना काम हुआ है उनमें सबसे ज्यादा हिंदू लड़कियां ही है। देखो बेटी, अगर तुम कोबरा नाग को अपने पास पालोगी तो वो एक ना एक दिन तुमको डसेगा ही, क्योंकि उसकी फितरत ही किसी को डसने की है। जी बाबूजी, आपने सही कहा बाबूजी। लेकिन जो लड़की कोबरा को डसने का मौका नहीं देती, उस पर तेजाब और पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है, वो भी खुलेआम। आपने सच कहा मुखिया जी, लेकिन अगर यही सोचकर हम लोग शांत बैठे रहे तो आने वाले समय में हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। ऐसा इसलिए है कि में एकता ही नहीं है। अगर एक के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम खड़े होकर उसके साथ होते हुए भी अन्याय और हत्या को देखते रहते हैं, लेकिन आगे बढ़कर उसे रोकेंगे नहीं। तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय श्री राम मुखिया अंकल जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अब मैं चलता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आने वाले समय में हर घर, हर आंगन में, हर गली में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, जय श्री राम। ये यहाँ शिवम क्यों आया था? वो बाबूजी से मिलने आया था। क्या तुम जानती हो उसे? जानते तो नहीं, कल शिव मंदिर में मिला था और कुछ बातें भी हुई धर्म के बारे में। हाँ, वो बाबूजी से भी यही बातें कर रहा था। जो कुछ भी उसने कहा, उसकी बातें सुनकर बाबूजी ने उसका साथ देने का इरादा कर लिया, और मैंने भी। और किस चीज में साथ देने का इरादा कर लिया तुमने? तुम भी ना। अच्छा ये बात बताओ, तुमने मुझे अचानक क्यों बुलाया? काजल, मैं तुम्हें जीतू के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जीतू? जीतू को क्या हुआ? जीतू को कुछ नहीं हुआ काजल। जो कुछ भी बुरा होगा वो मधु के साथ होगा। अच्छा, कल तू मुझे बता रही थी ना कि जीतू और मधु शादी करने वाले हैं। तो इसमें बुरा क्या है भारती? वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। मधु का प्यार तो सच्चा हो सकता है काजल, लेकिन जीतू का प्यार सच्चा नहीं है।
वो उसके साथ प्यार का नाटक कर रहा है। आज मैंने खुद उसे सर पे टोपी लगाए हुए मस्जिद से बाहर निकलते हुए देखा है। क्या? और तो और उसका नाम जीतू नहीं, रियाज आलम है। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं काजल, लेकिन तुम अपनी सहेली मधु को जाकर समझाओ कि रियाज उसकी तन से अपनी हवस की आग को बुझाने के लिए हिंदू होने का नाटक कर रहा है। वरना वो दिन दूर नहीं जब किसी सड़क के किनारे किसी ब्रीफकेस में उसकी लाश पड़ी मिलेगी। मैं अभी मधु को कॉल करती हूँ। कल वो दोनों कोर्ट में शादी करने वाले हैं। नहीं नहीं, फोन पर नहीं, तुम उसके पास जाओ और उससे बैठकर बात करो। अगर फिर भी वो नहीं समझती तो उसे कल मेरे पास लेके आना, मैं उसे बताऊंगी जीतू के बारे में। मैं चलती हूँ, मुझे मधु के पास भी जाना है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ तुम जल्दी जाओ। मैं चाहती ठीक हूँ। है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती जीतू, घर वाले मानेंगे नहीं। क्यों? देखो मधु, हम लखनऊ जाके शादी करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, हम 2 दिन बाद चलते हैं, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? उसकी फिक्र तुम मत करो डार्लिंग, मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। ठीक है, चलते हैं। चलो। यार मधु, हाँ। बहुत खूबसूरत हो तुम। अच्छा। अरे क्या कर रहे हो? अरे रुको तो। अरे मधु, कहीं बाहर जा रही हो? काजल दी आप? तुम तो मुझे देख के ऐसे घबरा रही हो जैसे चोर पुलिस को देख के घबरा जाता है। अच्छा हुआ आप आ गई काजल दीदी। मैं आज रात जीतू के साथ लखनऊ जा रही हूँ, वहाँ जाकर हम दोनों कोर्ट में शादी कर लेंगे। आप मेरी माँ का ख्याल रखना। किसके साथ शादी करने जा रही हो मधु? जीतू के साथ या रियाज आलम के साथ? रियाज आलम? ये रियाज आलम कौन है? तुम्हारा जीतू ही रियाज आलम है मधु, वरना वो धोखेबाज तेरे साथ भी शादी करके वही करता जो इनके जात वाले बाकी हिंदू लड़कियों के साथ करते हैं। मुझे पता है काजल दी, आप कभी झूठ नहीं बोलती। जो कुछ भी आपने बताया, अगर ये सच हुआ तो मैं भरे बाजार में तमाशा बना के रख दूंगी। मैंने उसे मैसेज कर दिया है, हम 2 दिन बाद लखनऊ जा रहे हैं, पर मैं ये कैसे पता लगाऊं कि वो हिंदू है कि नहीं? ये पता करना बहुत ही आसान है मधु। कल जब तुम जीतू से मिलो तो उसे जय श्री राम कहना। अगर वो हिंदू होगा तो वो तुम्हें भी जय श्री राम बोलेगा। फिर तुम उसे भगवान का लॉकेट उसके गले में पहनने के लिए दो। अगर वो हिंदू होगा तो वो लॉकेट पहनने से इनकार नहीं करेगा। फिर तुम उसे किसी भी बहाने से मंदिर लेकर जाओ। अगर वो हिंदू होगा तो वो मंदिर जाने से इनकार नहीं करेगा। मधु, अगर वो मंदिर नहीं आया तो फिर तुम समझ लेना। मैं कल ही उसकी सच्चाई का पता लगाती हूँ। क्या हुआ? इस तरह क्यों भाग रहे हो? मुझे बचा लो भाई जी, वरना ये मुखिया के गुंडे मुझे मार डालेंगे। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अगर तुम लोगों ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो जिन पैरों पे चलकर तुम यहां तक आए हो ना, वापस जाने के लिए तुम्हारे पास वो पैर नहीं बचेंगे। हमसे टकराने का मतलब जानता है तू? मौत है। मैं वो मगरमच्छ हूं
जो तुम्हारे जैसे 100 मेढक मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इंसान को इंसान के काम आना ही चाहिए। कौन हो तुम? मेरा नाम राजेश है और मैं ठेकेदारी करता हूँ। आज से तुम धर्म की लक्ष्मण रेखा के सिपाही हो। आज के बाद तुम्हें किसी मुखिया से या किसी भी गुंडे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, समझे? चलो मेरे साथ।